जी सर, हमसे ये कहा गया कि इन दी सर्किट सोन स्विचेज S1 और S3 जो है वो आपका बेसिकली शुरू में क्लोज किया गया है बेसिकली आपके पास तो 1 सेकंड तक, और S2 को ओपन था, फिर बेसिकली 1 सेकंड के बाद आपने स्विच S2 को क्लोज कर दिया है और S1 एंड S3 को ओपन कर दिया। तो हमें बताना है चार्ज ऑन दी अपर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और जिस मोमेंट पर आपने S2 को ऑन किया है और S1 एंड S3 को ऑफ किया है उस टाइम को मानना है आपको, तो t=0। ठीक है, तो जब आपका बेसिकली S1 और S3 को जब हमने बेसिकली ऑफ किया है और S2 को ऑन किया है उस टाइम तक हमारा बेसिकली जो इंडक्टर में करंट आ गया होगा बेसिकली सिंपल फार्मूला से 1-1/e, और आपके पास मतलब तो कैपेसिटर में चार्ज आ गया होगा वो भी है आपके पास 1-1/e, आपके पास वैल्यूज ही ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, फिर अपन लगा देंगे यहाँ पर KVL Q/C प्लस LdIdt बराबर 0। इससे दो इक्वेशन बन जाएगा, एक बनेगा आपके पास d2Q/dt² और प्लस Q/LC बराबर 0, और दूसरा आपके पास बनेगा तो d2I/dt² और प्लस I/LC बराबर 0। इससे आपके दो सॉल्यूशन हैं, हम लोग जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के, I0 sin 1/√LC इंटू टी और प्लस 5, और फिर है Q बराबर I बराबर चूँकि आपके पास तो dQ/dt होता है तो √LC I0 इंटू कॉस ऑफ दी 1/√LC इंटू टी और प्लस 5। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे, और मतलब कि इनिशियल कंडीशन मालूम है तो फाई आ जाएगा 45 डिग्री, और टी बराबर 0 पर हमारे पास वो सारे वैल्यूज पता हैं तो उनको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास बेसिकली आ गया है, तो क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आ गया है और हमारे पास आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आ गया, इजी। ठीक है।